हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिनी सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? हियर इट इज मेंशन दैट स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म where stocks and other securities are bought and sold. It connects companies with investors seeking to buy shares of their businesses. तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टॉक्स यानी शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसका पर्पस है कि कंपनीज अपने कैपिटल को रेज कर सके और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। की स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट एक्सचेंज इन इंडिया, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी जो 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी जो 1875 1875 में शुरू हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंजेस पर कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती है जिससे इन्वेस्टर इन्हें खरीद सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाई डज द स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? तो स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस क्यों है? इसके मेन तीन रीज़न है। पहला हमारा है फंड रेजिंग फॉर कंपनीज, दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स और तीसरा हमारा हो गया लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस क्यों है? इसके तीन रीजंस है, बाकी और भी रीजंस है। तो सबसे पहले फंड रेजिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज शेयर्स बेचकर पैसे रेज करती है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। व्हाट इज इट? आई एम गोइंग टू रिपीट इट, प्लीज लिसन केयरफुली। कंपनीज शेयर बेचकर पैसे रेज करती है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। दूसरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब यहाँ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लोगों के डिफरेंट हो, पर्पस अलग अलग हो, बट हर किसी का यही होता है कि कमिटमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ही होता है कि कमिटमेंट ऑफ फंड फॉर गेटिंग द रिटर्न। और फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लाइक कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल अप्रिशिएशन, एनुअल या फिर मंथली इनकम लाइक डिविडेंड, या फिर अच्छा रिटर्न। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब हो गया कि यहाँ आपको रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि सेबी का नाम आपने सुना होगा। सेबी इज अ रेगुलेटर जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, जहाँ आपको बायर्स और सेलर्स की क्लैरिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी भी है। अब है की टर्म्स इन स्टॉक मार्केट। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने स्टॉक सुना ही होगा, शेयर भी सुना होगा, इक्विटी भी सुना होगा, इन्वेस्टर भी सुना होगा, ट्रेडर भी सुना होगा, लेकिन इसका परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा ये मैं आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं, जैसे कि स्टॉक। स्टॉक एक ओनरशिप का रिप्रेजेंटेशन है किसी कंपनी में। What is stock? It represents ownership in a company. Stock एक ownership मतलब मालिकाना हक दिखाता है किसी कंपनी में। दूसरा शेयर, a unit of ownership in a company's stock. कंपनी के स्टॉक में एक यूनिट का ओनरशिप शो करता है। मतलब शेयर एक यूनिट का है। शेयर एक छोटा सा यूनिट है पूरे स्टॉक का। शेयर एक यूनिट है ओनरशिप का। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि अगर आपने कंपनी एक्स के 10 शेयर खरीदे, ठीक है, तो आप उस कंपनी के 10 यूनिट के ओनर हैं। आप उस कंपनी के 10 यूनिट के ओनर हैं अगर 10 शेयर खरीद लिया आपने। तो स्टॉक मतलब कि उस कंपनी के ओनरशिप में आपका भी है। ये दिखाता है कि उस कंपनी में आपका भी ओनरशिप है। स्टॉक मतलब ये हो गया। अब ओनरशिप का एक यूनिट ये शेयर हो गया कि कंपनीज के स्टॉक्स में आपकी भी एक यूनिट है पूरे ओनरशिप में। तीसरा इक्विटी। इक्विटी उस वैल्यू को दिखाता है जो कि असेट से लाइबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद बची है। इक्विटी वो वैल्यू है जो कि असेट में से लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचे हैं उसको इक्विटी बोलते हैं। पांचवा टर्म है इन्वेस्टर।
A person or entity that allocates capital with the expectation of a financial return. इन्वेस्टर वो होता है जो कैपिटल एलोकेट करता है और फाइनेंशियल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ करता है। पांचवा टर्म है ट्रेडर, अ पीपल हु बायज एंड सेल्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रॉफिट। ट्रेडर वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय और सेल करता है प्रॉफिट के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टॉक्स यानी शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसका पर्पस है कि कंपनीज अपने कैपिटल को रेज कर सके और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का मौका मिले। तब हमने समझा कि मार्केट एक्सचेंज कौन कौन से हैं भारत में। तो दो मार्केट एक्सचेंज है, एनएससी जिसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर 1992 है और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्टेब्लिश हुआ था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंज कंपनी सबसे पहले लिस्ट करती है खुद अपने शेयर्स को और उसके बाद यह अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल करती है और इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्यों ही एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इस देश में। तो स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस क्यों है? इसके तीन मेन रीजंस भी हमने समझे थे कि फंड रेजिंग फॉर कंपनीज। अगर कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो वो लोन लेने के बजाय वो सोचती है कि हम इन्वेस्टर्स से पैसे रेज कर लें और उसके बदले हम इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स या फिर अपने कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी दे दें। कंपनी शेयर बेचकर पैसे रेज करती है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। फंड रेजिंग का मतलब ये होता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ बढ़ा सकते हैं। लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो यहाँ आपके रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्लैरिटी होती है। मैंने सेबी के बारे में भी यही डिस्कस करा था। उसके बाद की स्टॉक टर्म्स होते हैं। तो स्टॉक क्या होता है? सबसे पहले स्टॉक ओनरशिप का रिप्रेजेंटेशन है किसी कंपनी में। शेयर क्या होता है? शेयर एक यूनिट है ओनरशिप का। मतलब एग्जांपल के लिए हमने डिस्कस करा था कि कंपनी एक्स के 10 शेयर्स खरीदे तो आप उस कंपनी के 10 यूनिट के ओनर हैं। फिर मैंने डिस्कस करा था इक्विटी क्या होता है। तो इक्विटी उस वैल्यू को दिखाता है जो कि असेट को लाइबिलिटी से डिडक्ट करने के बाद बची है। इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर वो होता है जो कैपिटल एलोकेट करता है फाइनेंशियल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होते हैं इन्वेस्टर्स के। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। फिर ट्रेडर मैंने डिस्कस करा था। ट्रेडर वो होता है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल करता है प्रॉफिट के लिए। अब बात करते हैं स्टॉक को डिटेल में। अब बात होगी स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक्स किसी कंपनी का ओनरशिप रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आप कंपनी वाई का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी वाई अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको डिविडेंड्स या प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको डिविडेंड मिल सकता है या फिर प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। आपने जिस प्राइस पे स्टॉक को खरीदा उससे प्राइस आगे बढ़ के आगे बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है। जहाँ पे आप सेल करोगे तो वहाँ से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। फिर हम शेयर को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि शेयर क्या है। तो शेयर क्या होता है? शेयर एक यूनिट है कंपनी के स्टॉक्स की। कंपनी के स्टॉक्स बहुत बड़ी होती है, उसकी एक यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। अगर कंपनी जेड के पास 100 शेयर्स है तो आपने 10 शेयर खरीदे तो आप कंपनी जेड के 10% का ओनर हो आप। इसका मतलब आपको कंपनी की प्रॉफिट्स में भी 10% का हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब कि कंपनी की प्रॉफिट में भी आपको 10% का हिस्सा मिलेगा। अब इक्विटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इक्विटी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इक्विटी का मतलब है कि कंपनी की असेट माइनस लाइबिलिटीज़। अगर एक कंपनी की टोटल असेट 10 लाख है और लाइबिलिटी 4 लाख की है तो इक्विटी 6 लाख है। ये आपको कंपनी की एक्चुअल वैल्यू दिखाता है। फिर हम इन्वेस्टर को डिटेल में समझेंगे। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करता है। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में वो कंपनी अच्छा करेगी। अब हम ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडर का रोल ही थोड़ा अलग होता है। ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ट्रेडर्स अक्सर मार्केट के मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए जल्दी से बाय और सेल करते हैं। तो ये हो गया। चलिए अब आपसे एक सवाल करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगता है? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज हमने स्टॉक मार्केट, उसके एक्सचेंजेस और कुछ की टर्म्स के बारे में जाना।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।